सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा अहम मुद्दा था, हटकर मुद्दा था और कोई इस पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगा कि मैं आज आपके साथ बैठकर बातचीत करूं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने मुझे कहा कि सर इस मुद्दे को उठाइए। उनका कहना है कि सर हर 2.5 साल में 3 साल में हमारा बोरिया बिस्तरा पैक हो जाता है, हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना पड़ता है। केवल जो है हमें ट्रक में अपना सामान भेजना पड़ता है, केवल हम सिंगल होते हैं तो ट्रेन में ही अपना सामान लेकर चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने वहां पर बताया कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है अफसर, जेसीओ और जवान में। कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रख देता हूं सर, ताकि दर्शकों को भी एक पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाए। उसके बाद हम बातचीत करेंगे तो शायद दर्शकों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर हम सर रोड के जरिए अपने सामान को, यानी कि आप फैमिली मेंबर हैं, रोड के जरिए सामान को ले जा रहे हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, तो अफसर साहब अगर ले जाते हैं तो उन्हें 50 रुपया पर किलोमीटर जो है उसके हिसाब से जो मूवमेंट का अलाउंस है वो मिलता है। जेसीओ की बात करें तो 25 रुपया पर किलोमीटर और जवान को 15 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से जो है जो लगेज का अलाउंस होता है वो मिलता है। इसमें एक जानकारी और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर ट्रेन में अफसर साहब जाते हैं तो 6000 किलो ले जा सकते हैं, जेसीओ साहब 3000 किलो और जवान जो है वो महज 1500 किलो जो है वो सामान ले जा सकता है। ये कुछ अहम जानकारियां दे रहा हूं सर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, फिर आपसे मैं समझना चाहूंगा कि क्या हो सकता है। बस एक आखिरी एक बड़ी इंफॉर्मेशन थी सर, वो भी मैं थोड़ा सा दे दूं। एक न्यूज़पेपर और ब्रीफकेस का भी एक अलाउंस है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल साहब को 8 से 10,000, मेजर जनरल साहब को 5 से 6,000, सूबेदार मेजर को 4,000, सूबेदार नायब सूबेदार को 3,500, लेकिन जवान को कुछ नहीं। अब मैं आपके पास आना चाहूंगा सर, क्या जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो जो ट्रक वाले होते हैं या जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, क्या वो जवान के लिए कम पैसा लगाते हैं कि अफसर जाएंगे तो उनके लिए जो है पर किलोमीटर 14 रुपया होगा, लेकिन अगर जवान जाएगा तो उसके लिए पर किलोमीटर 7 रुपया होगा? ये जो डिफरेंस रखा गया है, इसके क्या मायने हैं सर? हाँ राजेश, सबसे पहले तो मेरी दिली तमन्ना यह है कि ये सारी जितने अलाउंसेस हैं, यानी सुविधाएं हैं या सुविधाओं पर मिलने वाली जो राशि है, मेरी दिली तमन्ना ये है कि जवान, जेसीओ और अफसर के लिए एक जैसा होना चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि हमारे चैनल को अभी काफी सारे हमारे जवान भाई देख रहे होंगे, जेसीओ साहिबान भी देख रहे होंगे। देखो क्या होता है कि फौज में जो अलाउंसेस हैं, इनमें से ज्यादातर का जो ओरिजिन है वो हम सिविल सर्विसेज से लेते हैं। भारत सरकार, हम बोला तो भारत सरकार जी। तो भारत सरकार में उनके पास उनके यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती हैं, जो कि वित्त मंत्रालय में काम कर रहे हैं, कृषि मंत्रालय में सिविलियन काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहे हैं, भारत सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको जो अलाउंस मिलता है वही मोर और लेस चस्पा हो जाता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर। तो भारत सरकार में अगर आप सीसीएस या उनके जो अलग अलग गैजेट नोटिफिकेशन निकलती है उसको देखें तो सेक्शन ऑफिसर एलडीसी को इतना मिलता है, कोई भी अलाउंस, चाहे अखबार हो या पोस्टिंग अलाउंस हो, या कितना किलो ऑथराइज है, एलडीसी को इतना मिलता है, यूडीसी को इतना मिलता है, सेक्शन ऑफिसर को इतना मिलता है, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर को इतना, फिर डायरेक्टर को इतना, ऐसे ना एडिशनल सेक्रेटरी को इतना, सेक्रेटरी को इतना, वो बढ़ता रहता है। एक टेबल सी बना रखी है भारत सरकार ने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो अधिकारी हैं उनके लिए। ये जो है मोर और लेस इसी को कट पेस्ट करके हम आर्मी इंस्ट्रक्शन, एयरफोर्स इंस्ट्रक्शन और नेवल का इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, फिर सीडीए उसी के हिसाब से पेमेंट करती है। तो जो सोर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाला है। अच्छा, बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बताया कि जवानों के लिए महज 15 रुपए क्यों, और
आप उसका कारण यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करती है भारत सरकार, उसमें ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट आर्मी हेडक्वार्टर नहीं करती है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार करती है, जी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी नहीं करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो जी। वो ऑल इंडिया ट्रकर्स एसोसिएशन से कोटेशन लेते हैं। तो हर पे कमीशन में क्या होता है कि ट्रक कंपनियां जब एलडीसी, यूडीसी, सेक्शन ऑफिसर या डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी का जब सामान लेके जाती है, तो वो ट्रकर्स कंपनी जो है ऑल इंडिया ट्रकर्स एसोसिएशन, वो कोटेशन देती है, वो होता है 100 किलो वजन पर, ओके। कि हर 100 किलो के लिए हम समझो 100 किलो के लिए इतना ले लेंगे, 100 किलो के लिए हम पर किलोमीटर समझो 1.5 रुपया ले लेंगे, ओके। या 100 किलो सामान के लिए हर किलोमीटर पर हम 2 रुपया ले लेंगे, पोस्टिंग ठीक है। की उसके पता, क्योंकि सारी पोस्टिंग तो दूर दूर होती है ना, 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर। हाँ, तो हाँ। इसको जब बनाया जाता है तो 1500 किलो, अगर समझो 100 किलोमीटर के लिए उन्होंने बोल दिया कि 2 रुपए होना चाहिए 100 किलो के लिए, तो जवान को जैसे 1500 किलो, तो चलो उसको 30 रुपए पर किलोमीटर हो गया, ऐसे फिक्स कर लेते हैं, या 15 रुपए पर किलोमीटर हो गया। तो ऐसे करते करते जेसीओ को, साहिबान को 3000 किलो है, तो उनको 100 किलो का समझो इतना रुपया है, 1 रुपया पर किलोमीटर है, तो जेसीओ साहिबान का फिक्स कर दिया समझो 30 किलोमीटर पर किलोमीटर उस ट्रक के लिए या आधा ट्रक के लिए। तो ऐसे ही अफसर साहिबान को, क्योंकि उनको 6000 किलो सरकार ने, वैसे मैं फर्क बता दूं, बैचलर ऑफिसर्स के लिए 3000 किलो ऑथराइज है, ओके। और जो अफसर शादीशुदा होते हैं और उन्होंने इसका अकरेंस रिपोर्ट बनाया होता है, तो शादीशुदा अफसरों के लिए ही 6000 होता है, बैचलर अफसर का 3000 किलो ऑथराइज है। तो ठीक है। उसमें भी ऑल इंडिया ट्रकर्स एसोसिएशन जो है 100 किलो पर किलोमीटर का ट्रक का रेट लगाती है। तो अफसर अगर बैचलर है तो 3000 किलो के लिए समझो इतना मिल जाता है, जी। आधा ट्रक, और 6 अगर शादीशुदा है तो 6000 किलो ऑथराइज है, तो 100 किलो के लिए पर किलोमीटर ट्रक इतना, तो फुल ट्रक के लिए इतना ऑथराइज। ये वो पे कमीशन में मोटा मोटी +- 5% कैलकुलेट करके ये डीओपीटी भारत सरकार के सारे सिविलियन ऑफिसर्स, यानी सेक्शन ऑफिसर, एलडीसी, यूडीसी, सबके लिए छाप देती है। फिर वो उसकी प्रतिलिपि जब एमओडी में आती है, तो एमओडी वो आर्मी नेवी एयर कोड को बोलती है कि आप इसका आर्मी इंस्ट्रक्शन, देखो जो पेमेंट के मामले होते हैं ना, ये सब इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आर्मी इंस्ट्रक्शन, नेवल इंस्ट्रक्शन, एयरफोर्स एआई इंस्ट्रक्शन। तो बीच में दो पॉइंट मैं बहुत लंबा वीडियो आज नहीं खींचूंगा क्योंकि व्यूअर्स जो हैं बहुत जल्दी चले जाते हैं, लेकिन दो पॉइंट जो मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंग है। पहला कि एमओडी में या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो और एम्प्लॉइज होते हैं, उनकी इतनी ज्यादा पोस्टिंग तो होती नहीं है जहां तक मुझे नॉलेज है। यहाँ तो हर 2.5 साल के बाद जो है बोरिया बिस्तरा उठ जाता है, ये हकीकत है। बाकी हम देखते हैं कि कई लोग तो अपनी 40 सर्विस एक ही जगह निकाल देते हैं। दूसरा पॉइंट की जब हम ट्रक करने जाते हैं, क्योंकि मैंने भी कई बार फैमिली के साथ मूव किया, आज भी मैं मूव करता हूं, तो हम ये देखते हैं कि वो किलो के हिसाब से नहीं लेते हैं, वो किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के 7 रुपया या 1 किलोमीटर का 8 रुपया, हम उस हिसाब से वो लेते हैं कि पेट्रोल डीजल के जितने प्राइसेस बढ़े वो उस हिसाब से हमसे पैसा मांगते हैं, वो किलो के हिसाब से नहीं मांगते हैं साहब। हाँ राजेश, एकदम सही आपने कहा। होता क्या है कि जैसे अभी आप पोस्टिंग पर जाएंगे, तो उसको मालूम है कि समझो उसके ट्रक में 10 टन सामान आ जाता है, तो वो क्या करेगा कि वो समझो 10 टन सामान ले लेता है, और आपने उसको दिया 5 टन डोमेस्टिक लोड, तो उसे मालूम है कि आधा ट्रक जाएगा। तो ये उनका एक मोटा मोटी अंदाज है कि मेरा ट्रक फुल ट्रक भर जाएगा, या आधा ट्रक भर जाएगा, या 1/4 ट्रक भरेगा। तो वो आप समझिए, आपका 5 टन का 5000 किलो का लेता है सामान, उसको मालूम है कि मैं और भी कहीं से एक और कस्टमर पकड़ लूंगा 5000 किलो का, तो मेरा ट्रक में 10 टन सामान घुस जाता है, घुसा लेगा वो। तो इस तरह से वो आपको कोटेशन करते हैं। लेकिन जब ऑल इंडिया ट्रकर्स एसोसिएशन से डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कोटेशन मांगती है,
तो उसमें तो वो ये नहीं बोल सकते ना कि आधा ट्रक का इतना, फुल ट्रक का इतना, या एक चौथाई ट्रक का इतना। अच्छा, ट्रक की भी अलग अलग लोड कैपेसिटी होती है, कोई 10 टन का ट्रक होता है, कोई 6 टन का ट्रक होता है, कोई 3 टन का ट्रक होता है। तो इसीलिए कोटेशन जो है वो जब वो सरकार को कोट करते हैं, आपको और मुझे नहीं, जब वो सरकार को कोट करते हैं डीओपुटी को, तो वो 100 किलो के हिसाब से कोट करते हैं। क्योंकि देखो, आपने दिया 500 किलो ले जाने के लिए, यानी 100 किलो गुना में 5, वो अब आगे उसकी मर्जी है कि वो उसको छोटे हाथी में रख के ले जाए 1000 किलो, या 3 टन के ट्रक में लग के जाए, या 6 टन के ट्रक में लेके जाए। तो सिविल में जब वो सरकारी कोटेशन देते हैं तो वो हाफ ट्रक फुल ट्रक के हिसाब से नहीं देते, कोटेशन 100 किलो के हिसाब से देते हैं पर किलोमीटर। जी। हाँ, ये थोड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग मुद्दा है थोड़ा सा, क्योंकि जब हम पैसे देते हैं ट्रांसपोर्ट के तो कभी भी आज तक उन्होंने किलो के हिसाब से नहीं लिया। आज भी वो हमसे जो है, रेलवे में आप जाएंगे तो वो किलो के हिसाब से लेंगे, मैं इस चीज को एग्री करता हूं, लेकिन जब आप ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो वो किलो के हिसाब से नहीं लेते। जब आपने भी कई बार मूव किया होगा तो वो साहब कह देते हैं कि भाई कलकत्ता से दिल्ली जाना है साहब, इतना किलोमीटर है, 7 रुपए किलोमीटर हम ले रहे हैं, इतने किलोमीटर के हिसाब से इतना आपका बनता है, आने का भी लेंगे और जाने का भी लेंगे वो।